जब बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना तो ऐसे लग रहा होता है पूरे परिवार के एग्जाम्स आ गए। कल से एग्जाम्स हैं तुम्हारे, कब समझ में आएगा तुम्हें? फेल हो जाने के बाद। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपकी टेंशन आपके बच्चों तक ट्रांसफर हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। और ये जो बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है ना, सच बताऊं आपसे, ये बच्चों का नहीं पूरे परिवार के लिए एक चैलेंजिंग सा टाइम होता है। और जब हम अपनी टेंशंस, हमारे डाउट्स, हमारे फियर, हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्शियसली या तो फिर अनकॉन्शियसली अपने बच्चों पे ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस और इतने महीनों की तैयारी सब की सब बेकार हो सकती है। देखिए, 1 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और बेकार के स्ट्रेस की वजह से लास्ट मोमेंट में हम उस 1 साल की मेहनत को खराब कर सकते हैं। इसलिए आज ये वीडियो खास तौर पे मैं पेरेंट्स के लिए शूट कर रहा हूं और इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं 10 सिंपल बट प्रैक्टिकल, इजी टू इंप्लीमेंट टूल्स, जिन्हें अगर आपने यूज कर लिया तो फिर आप इस स्ट्रेसफुल टाइम से आप और आपकी फैमिली आसानी से निकल जाएगी। और ये 10 के 10 टूल्स एकदम यूनिक हैं, एकदम अलग हैं। मुझे नहीं मालूम आपके लिए तीसरा सबसे अच्छा काम करेगा, 5वां शायद काम करेगा, मे बी 10th विल वर्क द बेस्ट फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड अंडरस्टैंड ऑल 10 tools and tips and then use whichever is the best for you. I am also a parent. मेरा बेटा भी 12th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है and whatever I am sharing with you is a practical experience that how me and my son we are handling his board preparation. तो आइए जल्दी से समझते हैं 10 कमाल के टिप्स जो आपके और आपके बच्चों की मदद कर सकते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करने में। नंबर 1, and this is very important, be a cheerleader not a judge. इसको आप दिल पे बैठा लीजिए, ये पूरी लाइफ आपके काम आने वाला है। देखिए, आपका काम बच्चों का मोरल बूस्ट करना है, एक प्रेशर कुकर के जैसे उन पे प्रेशर बिल्ड करना नहीं है। और बहुत बार ना पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उन्हें जज बना देती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कब वो पूरा टाइम इवैल्यूएट करते रहते हैं, जज करते रहते हैं। देखिए, बच्चों के हर एक छोटे बड़े एक्शन को आप अगर पूरा दिन एनालाइज करते रहेंगे, उनकी एक एक छोटी छोटी गलती पर उन्हें क्रिटिसाइज करते रहेंगे, टोकते रहेंगे ना, इट विल ड्रास्टिकली डिक्रीज, डिमिनिश देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो फिर आप करें क्या? बहुत सिंपल है, उनकी हर छोटी से छोटी कोशिश को आप नोटिस करिए और अप्रिशिएट करिए। आज जो तुम सुबह जल्दी उठ गए, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं, किस तरह से तुम सीरियसनेस के साथ काम कर रहे हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे तुम पर गर्व है। ये जो तुमने फॉर्मूलाज की रिवीजन की है, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप उनसे पूछिए, अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक चैप्टर में, टॉपिक में उन्हें कोई मदद चाहिए तो बताइए, मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूं, ये आप उनसे पूछिए। हम मिलकर क्या कुछ खास कर सकते हैं तेरे लिए, घर में कुछ और करने की जरूरत है तो बता। अगर आप उन्हें जज करने की बजाय उनके पार्टनर बन जाएंगे ना, देन मैजिक will happen for them. Number 2, balance discipline with flexibility. देखिए, एक बात तय है, आपकी, आपके बच्चों की, हम सब की एनर्जी, प्रोडक्टिविटी एंड पीक परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है? हमारे रूटीन पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ मार्क्स की बात अगर करते रहेंगे ना, देन दे विल बर्न आउट। आप उनके रूटीन की बात करिए, डिसिप्लिन की बात करिए। बस एक चीज याद रखिएगा, इसके बीच में आप ये मत भूलिएगा कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट नहीं है। जैसे पढ़ाई करते करते अगर किसी को 10 मिनट के माइंडफुल ब्रेक्स लेने हैं तो एनकरेज दैट। दिन भर में अगर 15-20 मिनट के, 30 मिनट के 1 या 2 वर्कआउट सेशंस हैं, इट विल बी मैजिकल। रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक लास्ट मिनट रिवीजन की जगह अगर आप उन्हें अच्छी स्लीप लेने की सलाह देते हैं और उन्हें उनका एक स्लीप पैटर्न सेट करवा देते हैं, तो फिर ना उनकी प्रोडक्टिविटी को आप और बेहतर करा पाएंगे। वीकेंड पे पूरी फैमिली मिलकर आप कोई फैमिली रिचार्ज आवर कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। आई हैव सीन सम फैमिली जिसमें 2 महीने के लिए ना पूरे घर में कर्फ्यू जैसा लग जाता है। मूवीज नहीं होंगी, नाइट आउट नहीं होंगे, ईटिंग आउट नहीं होंगे, सब खत्म। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स हैं। अरे यार, इट्स नॉट अ कर्फ्यू माय डियर फ्रेंड। ये सारी चीजें अगर आप मॉडरेशन में करेंगे ना, तो बच्चों की प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, एफिशिएंसी, देयर मूड, एवरीथिंग विल बी गुड। तो घर के एटमॉस्फेयर को लाइवली रखिए, हैप्पी रखिए। थर्ड वन, दिस इज माय फेवरेट, यूज राइट वर्ड्स टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। यूज राइट वर्ड्स टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। आई एम अ ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आई वर्क विद पीपल फॉर देयर साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सो मेनी थिंग्स वी डू। एंड इन सारी चीजों के बीच में सबसे पावरफुल टूल जो मैंने यूज किया है मेरे 2 डिकेड्स की ट्रेनिंग में, दैट इज वर्ड्स। पेरेंट्स के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बच्चों के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। यू नो, इट्स लाइक अ कैटलिस्ट। ये मोटिवेट भी कर सकते हैं और डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। और नेगेटिविटी ना उनके माइंड को डैमेज कर देती है। सारा समय गलतियां निकालते रहना, अभी तक तूने ये क्यों नहीं किया, बाकी सब बच्चों ने तो ये कर लिया होगा, कब करेगा, हो भी पाएगा तुझसे या नहीं हो पाएगा। दिस लैंग्वेज, इट विल पुट इमेंस स्ट्रेस ऑन देम एंड इट विल पुट देम डाउन। आप कुछ एक वर्ड या एक लाइन बोलेंगे, फिर वो डिफेंड करेंगे, जवाब देंगे आपको आगे से, आप दोनों का मूड ऑफ है। और
और ये जो बातचीत शुरू हुई थी शायद दोनों की इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन अब इट विल बिकम एन डर्टी आर्ग्यूमेंट। एंड ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसकी वजह से उस बच्चे की जो पढ़ाई का पूरा रिदम था, उसकी जो तैयारी का जो रिदम था, पेस था, वो सब टूट जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। राइट, तो डोंट गेट इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स बाय स्टार्टिंग ऑफ विद बैड वर्ड्स। अगर आप मुझसे पूछें क्या करना चाहिए, तो देन आई विल एडवाइज एवरी डे यू शुड यूज गुड अफर्मिंग लाइंस विद देम। और हर एग्जाम से पहले आप उन्हें एनकरेजमेंट भर भर के डाल के दीजिए। ये एक टेस्ट है, तुमने तैयारी जबरदस्त कर ली है, नाउ जस्ट गो अहेड, डिलीवर योर बेस्ट, बिकॉज आई नो योर डिटर्मिनेशन, योर ग्रोथ, योर कमिटमेंट इज फिनोमिनल। जस्ट गो, डिलीवर योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। यू नो, सम पेरेंट्स अनकॉन्शियसली, अनजाने में, पता क्या रोल निभाने लगे हैं? दे आर फियर क्रिएटर्स एंड फॉल्ट फाइंडर्स। रिमेंबर दिस, दे आर फियर क्रिएटर्स एंड फॉल्ट फाइंडर्स। आपको फियर क्रिएटर और फॉल्ट फाइंडर नहीं बनना है, आपको फेथ बिल्डर एंड गुडनेस डिगर बनना है। खोज खोज के उनकी अच्छाइयां निकालिए, सपोर्ट विदाउट जजिंग एंड विदाउट बिकमिंग नेगेटिव। एंड इस वीडियो में जैसा मैंने आपसे बोला, देयर आर 10 की पॉइंट्स, 3 मैंने कवर कर लिए, 7 और करने वाला हूं। एंड इफ यू कैन इंप्लीमेंट ओनली सम ऑफ देम, नॉट ऑल, इट विल टोटली ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। और 8वां और 10वां पॉइंट तो बहुत स्पेशल है, मिस मत करिएगा। तो आइए और रफ्तार से चलते हैं। नंबर 4, क्रिएट ए पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट। ये जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, ये एक शील्ड की तरह काम करती हैं, जो स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को दूर रखती हैं। यू नो, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, जैसे घर में अननेसेसरी शाउटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, बिना बात के झगड़े, ये सब उनका फोकस बिगाड़ देते हैं। एग्जाम है, कोई कर्फ्यू नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, यू नो, घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेशनल रखिए। ब्रेकफास्ट पे जब आप साथ में बैठे हैं, डिनर पे जब आप साथ में बैठे हैं, अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। सारा टाइम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, इंक्वायरीज, इंटरव्यूअर बन के मत घूमते रहिए। जस्ट बी विद देम एंड बिहेव लाइक नॉर्मल पेरेंट्स, नथिंग एल्स। नंबर 5, प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, उनकी तैयारी से उनको कमाल का आउटपुट दिलाने में कमाल की मदद करेगा। कई बार जब स्ट्रेस होता है, इमोशनल ईटिंग हो जाती है, अनहेल्दी हैबिट्स हो जाते हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टरप्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आती, इन सब की वजह से उनकी एनर्जी खत्म होने लगती है। सो आई थिंक 2 थिंग्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। वन इज द मील्स, उनके मील्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एग्स, अगर बच्चे नॉनवेज खाते हैं तो एग्स, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, यू नो, गुड क्वालिटी स्टफ यू शुड फीड देम। जंक फूड को थोड़ा लिमिट करिएगा, क्योंकि जंक फूड, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों की फेवरेट हैं और मॉडरेशन में अगर आप देना चाहें तो देते रहिए, क्योंकि सब कुछ इसी महीने में ठीक नहीं करना है। अगर आप जंक से परेशान हैं तो मार्च के बाद ठीक कर लेना, अभी मत ठीक करो यार। एंड प्लीज एडवाइज देम दैट एवरी डे 30 to 60 minutes of physical activity, workout is really important. Number 6, very important, teach them stress management techniques. Stress management techniques, देखिए, stress management skills वो हैं जो आज भी काम आएंगे, कल भी काम आएंगे। बच्चों को ना कभी कभी पता नहीं होता कि स्ट्रेस हो तो हैंडल कैसे करें। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स उनके फोकस को, परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो उन्हें आप बेसिक मेडिटेशन या बेसिक प्राणायाम या बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स धीरे धीरे सिखाना शुरू कर सकते हैं। 4x4 ब्रीदिंग अगर आप जानते हैं तो जस्ट इनहेल 1 2 3 4 एंड देन डीप एक्सहेल ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 4। और समटाइम्स आई टीच इट इन माय वर्कशॉप, flowing with the breathing, right? Just breathing को observe करते रहिए, just be mindful of your breathing, that also is good enough. Or anything else you know, you can just give it to them. YouTube भरा हुआ है, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जिन पे guided meditations हैं, simple meditations हैं, they can just do 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, and you know it will help them not only in exams but later also. Stress ज़्यादा बढ़ रहा हो तो एक short walk पे उनके साथ चले जाइए. Maybe you can play some good favorite music, right, in the break. So just do whatever it takes, but help them. Number 7, very important. No comparison. This is the worst thing you can do. This is the worst thing. देखिए, comparing one person with the another is the biggest insult to God. अगर आप किसी एक इंसान को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो फिर आप उनको बनाने वाले की सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करिए। तेरे कजिन विक्की को देखा है, इस साल भी टॉप किया है उसने, उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे तेरे। आप अपने बच्चों को उनके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से कभी कंपेयर मत करिए। एक और कंपैरिजन है जो आप जाने अनजाने कर जाएंगे। जब मैं खुद स्टूडेंट था ना और तेरी एज का था तो आई वाज लाइक टन। अरे तुझे क्या पता मेरे जमाने में कितना स्ट्रगल था, फर्स्ट डिवीजन आता था मेरा, फर्स्ट डिवीजन। Don't get into all this. Just respect that. Just understand, appreciate one fact that every child is different, every human being is different. सबकी अपनी बॉडी क्लॉक है, सबके अपने पैटर्न्स हैं, लर्निंग की प्रेफरेंसेस हैं, परफॉर्मेंस का अपना स्टाइल है, अपनी स्ट्रैटेजी है, अपना तरीका है। रिस्पेक्ट दैट। सो आप अपने रूल्स, अपने पड़ोसियों के रूल, इधर उधर के बच्चों के रूल्स, अपने बड़े बच्चे के छोटे से छोटे के बड़े से, डोंट कीप डूइंग ऑल दिस. This is the worst thing as a parent you can do to them. Respect them, be with them,
गिव देम द फ्रीडम टू फॉलो देयर ऑन स्टाइल एंड बी ए सपोर्टर। और एक और बात बोलता हूँ, 11 महीने थे ना तुम्हारे पास ये सब करने के लिए, तब करना था, अब नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आखिरी के कुछ दिनों में, जब 1 महीना भी नहीं, कुछ वीक्स बचे हैं, डेज बचे हैं, देन डोंट स्ट्रेस देम आउट विद अननेसेसरली ऑल दिस थिंग्स। और जैसा मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो में मैं आपसे 10 अलग अलग टिप्स एंड टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 7 एंड नाउ वी आर डूइंग 8, 9 एंड 10 एंड दीज आर माय फेवरेट। नंबर 8, आई कॉल इट गोल्डन रूल। व्हाट इज द गोल्डन रूल? लिसन मोर, एडवाइस लेस। लिसन मोर, एडवाइस लेस, आस्क मोर, assume less। तो ये 4 बातें मैंने बोल दी हैं, रिपीट कर देता हूं। दिस इज फिनोमिनल। लिसन मोर, एडवाइस लेस, आस्क मोर, assume less। अगर आप इसकी बाकी डिटेल्स नहीं भी समझेंगे ना, तो भी ये 4 जो फ्रेज मैंने बोला है उनको आप समझ लें बस। लिसन मोर, एडवाइस लेस, ज्यादा सुनिए, कम सलाह दीजिए। आस्क मोर, assume less, आप पूछते रहिए, अपनी खुद की assumption मत बनाते रहिए। यू नो, सारा दिन डोंट बी अ प्रीचर और आते जाते बस सलाह देते रहना, ये कर ले, वो कर ले, ये खा ले, ये पी ले। दे नो इट, दे आर इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ। ये जो जनरेशन है वो आपकी मेरी जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है। देयर इज एन एम्पिरिकल डेटा एंड रिसर्च टू प्रूव दैट। दे आर ऑल्सो सीरियस, इट्स अबाउट देयर करियर ऑल्सो। योर जॉब इज बीइंग अ पेरेंट, लव देम, रिस्पेक्ट देम, डोंट जज देम। हर चीज में टांग मत अड़ाते रहिए, पूरा दिन ठोकते मत रहिए। और जब आप पूरा दिन ये करते हैं ना, तो आप पता उसे क्या मैसेज देते हैं कि तू स्टूपिड है, तुझे कुछ पता नहीं है, तू इररिस्पॉन्सिबल है और सारा कुछ मुझे ही समझाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे 10th क्लास में है तो आई एम श्योर दे आर 14, 15, 16 ईयर ओल्ड। अगर वो 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं तो वो 17, 18, 19 साल के एज के होते हैं। एंड दिस इज अ डिसेंट एज। दे अंडरस्टैंड, दे आर रिस्पॉन्सिबल, बी ऑन देयर साइड, नॉट अगेंस्ट देम। और एक चीज और बोलूं, आई एम अ कंसल्टेंट, आई चार्ज मनी टू गिव एडवाइस टू पीपल एंड आई हैव ट्राइड गिविंग फ्री एडवाइस also to people. I have seen one thing, advice is valued only when it is asked for. आपकी सलाह की कदर तब होगी जब कोई आपसे मांगता है सलाह। So if they are not asking, don't push your advice unnecessarily। लेकिन फिर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं गलत होते हुए तो नहीं देख सकता हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मेरी भी सेम स्थिति है। But when you say something, say it with this feeling that you are only recommending them, final decision is theirs। I know some good people, जब वो किसी को सलाह देते हैं तो उनका मूड इस बात पे ऑफ हो जाता है कि मैंने सलाह दी, उसने मानी नहीं। अगर आप सलाह दे रहे हैं तो मानने का अधिकार सामने वाले का है, आपका अधिकार सिर्फ सजेस्ट करने का था। जब आप सामने से कुछ सलाह दें तो आप you can use words like what if you try this, explore this, I recommend, I suggest, you can try one more thing, why don't you try this way, bas and just leave it and get out of it। Number 9, this is very important, don't be a future predictor। और भाग्य विधाता बनने की कोशिश मत करिए। बैठ के भविष्यवाणियां मत करते रहिए, ऐसी बातें मत करते रहिए, तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तेरा कुछ नहीं होगा, सारी जिंदगी तू स्ट्रगल करेगा, तू देख लेना, तू पीछे ही रह जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में अगर नंबर कम आ गए तो ये सारी बातें हो जाएंगी, ऐसा कौन बोलता है? एंड इट्स नॉट ट्रू। लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट माय डियर फ्रेंड। ये 100 मीटर की रेस नहीं है बॉस, ये मैराथन है, राइट? एक किसी ग्रेड में किसी के अच्छे नंबर आ गए तो इससे पूरी जिंदगी उसका करियर जबरदस्त होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इज द बिगेस्ट लाई जो मुझे बोली गई और उसके बाद में आज आप, मैं, हम सब जाने अनजाने कई बार अपने बच्चों को बोल देते हैं। एक बात मैं आपको सीधी सीधी बोलता हूं, you are in your 40s, you are in your 50s, I am also in my 40s and we are still fighting every day। और हमने बोर्ड एग्जाम्स में जितनी मेहनत, जितनी कमिटमेंट, जितनी डिटर्मिनेशन से काम किया था पिछले 10, 15, 20 सालों से, आज भी हम उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? काम तो पूरी जिंदगी करना है, सीरियसनेस, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, ये पूरी जिंदगी जाने वाला है। तो ये सारी बातें जो आपके माइंड में डाली गई है ना, दिस ओल्ड बिलीव्स, रॉन्ग बिलीव्स, डॉगमास, ये उस समय के लिए सही थे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 12th में नंबर आए तो सब सही हो जाएगा, नहीं आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। Rather, you encourage them to stay focused on the process। रिविजन्स करवाइए, मॉक पेपर्स करवाइए, सैंपल पेपर कराइए। और 11 महीने से उन्होंने बहुत मेहनत किया। जस्ट एडवाइस देम सो दैट दे कैन गिव ब्यूटीफुल फाइनल टचेस टू देयर प्रिपरेशन। और जो पूरे साल की मेहनत है ना, इट शुड कल्मिनेट इनटू समथिंग गुड, समथिंग मीनिंगफुल। लेट मी टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई हैव 3 kids। एज अ पेरेंट, यू आर ओनली अलाउड टू थिंक गुड अबाउट योर किड्स फ्यूचर। डीप इनसाइड योर हार्ट, आपके अंदर में ये बिल्कुल बड़ा फेथ होना चाहिए कि आपके बच्चे आपकी जिंदगी में कुछ तो अच्छा करेंगे। You stand with them, you pray for them, you bless them। आज की सिचुएशन क्या है छोड़ दीजिए, but have faith that things will change and everything will work out in your favor and their favor and your kids will do extremely well in life। 10th and last, keep your stress in check। बच्चों ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, आप ऊपर से अपना स्ट्रेस मत डालिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, आप अपनी टेंशन को संभालिए। अगर आपकी टेंशन बच्चों तक जाने लग गई, then it will adversely, badly affect their performance। अगर आप स्ट्रेस रहेंगे तो फिर आपके वर्ड्स, आपके डायलॉग्स, कन्वर्सेशंस, आपकी एनर्जी, it will all become toxic and it will affect your kids badly। तो 10, 15, 20 मिनट अपनी स्ट्रेस के लिए, अपनी स्ट्रेस
स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करा करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे पहले आप उससे बात करने जाएं खुद ब्रीद कर लिया करो 5-10 मिनट के लिए, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, वर्कआउट, बी इन द पीक परफॉर्मेंस स्टेट सो दैट यू कैन बी विद योर किड्स व्हेन दे नीड यू एंड यू आर इन अ हाई परफॉर्मेंस स्टेट ऑल द टाइम, राइट। बच्चों के साथ कैजुअल बातें करिए, फन कन्वर्सेशंस करिए जो उनके एग्जाम से रिलेटेड भी ना हो बीच बीच में, एंड जस्ट कीप गोइंग माय फ्रेंड्स, राइट। और याद रखिएगा एग्जाम्स एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है, और पेरेंट्स का रोल बच्चों को बनाने में है, ना कि प्रेशर कुकर बनने में। आपका समर्थन, आपकी सपोर्ट, आपकी शांति, पीस ऑफ माइंड, कामनेस, गिव देम अ फीलिंग कि कोई स्ट्रेस वाली बात है ही नहीं। तुम्हें देख के उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो स्ट्रेस बेकार में कर रहे हैं एग्जाम्स को लेके, इतनी स्ट्रेस वाली बात नहीं है। हाँ जरूरी है, हमने 1 साल मेहनत किया है, वी नीड टू डू वेल, इट्स नॉट स्ट्रेसफुल, इट्स अ चैलेंज वी नीड टू टेक, दिस अप्रोच वी नीड टू शिफ्ट। एग्जाम्स होंगे और आप स्ट्रेसफुल होंगे तब भी, नॉन स्ट्रेसफुल रहेंगे तब भी, लेकिन मजा तब आएगा जब आप इस पूरी जर्नी को शांति के साथ तय करेंगे। और अगर आज वीडियो में एक भी पॉइंट आपको हेल्पफुल लगा ना, तो फिर आपको इस वीडियो को हर एक पेरेंट के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी मदद करेगा, और ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि हमारी यंगर जनरेशंस की भी मदद करेगा। आपका एक छोटा सा शेयर किसी के लिए लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बेटर परफॉर्मेंस, लेस स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस लेके आ सकता है। और आपके बच्चों के एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश एंड प्रे your kids will do phenomenally well in the exams। हमेशा उनको सिर्फ एक ही चीज बोले, prepare well, do your best, prepare well, do your best। और इस एग्जाम टाइम को यूज करिए उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उनकी लाइफ लॉन्ग ग्रोथ के लिए एक कमाल की फाउंडेशन बनाने के लिए। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए।